आकाश में इस समय एक विचित्र दृश्य बनने जा रहा है। देवताओं के गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर विराजमान हैं और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य 1 अगस्त 2026 शनिवार को प्रातः 9:28 पर अपनी नीच राशि कन्या में उतर रहे हैं। एक गुरु शिखर पर, दूसरे गुरु ढलान पर। और संयोग देखिए, जिस दिन शुक्र नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं वह दिन शनिवार है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। और ठीक सामने मीन राशि में कौन बैठा है? तो शनिदेव, जो अभी 27 जुलाई को वक्री हुए हैं। अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं, भोग का ग्रह वैराग्य के ग्रह के ठीक आमने सामने। समझ लीजिए, यही इस पूरे गोचर की कथा का बीज है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, शुक्र कन्या राशि में 1 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक लगभग 33 दिन तक रहेंगे। प्रवेश उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में होगा और 2 सितंबर को दोपहर 1:44 पर शुक्र अपनी ही राशि तुला में चले जाएंगे। पर एक बात अभी आपको समझ लेना है, 2 सितंबर को यह चर्चा खत्म नहीं हो रही। शुक्र आगे चलकर के 3 अक्टूबर को वक्री होंगे और 6 नवंबर को शुक्रवार के दिन उल्टे पांव लौटकर फिर कन्या में आ जाएंगे और 22 नवंबर तक वहीं रहेंगे। अर्थात शुक्र एक बार नहीं, 2 बार नीच राशि से गुजरेंगे। कुल मिलाकर लगभग 50 दिन यानी 7 सप्ताह। इसलिए यह गोचर सामान्य नहीं है और इसे गहराई से समझना हर जातक के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहले यह समझना जरूरी है कि शुक्र किन वस्तुओं के कारक हैं, क्योंकि जिन विभागों के ये अधिकारी हैं उन्हीं विभागों में विशेष हलचल होगी। तो शुक्र विवाह के कारक हैं, दाम्पत्य सुख के कारक हैं, प्रेम और आकर्षण के कारक हैं, सौंदर्य, श्रृंगार, कला, संगीत, नृत्य, अभिनय और काव्य, यह सब शुक्र का साम्राज्य है। वाहन, वस्त्र, आभूषण, सुगंध, मधुर भोजन, सजा हुआ घर और भौतिक सुख की हर वस्तु शुक्र से ही आती है। स्त्री सुख के कारक शुक्र और लक्ष्मी कृपा वैभव का ठाट बाट का जो द्वार है वो भी शुक्र ही खोलते हैं। शरीर में अगर देखें तो गुर्दे का, प्रजनन संस्थान का, मूत्र संस्थान, त्वचा की चमक, नेत्र की ज्योति और मधुमेह जैसे रोग जो हैं वो शुक्र के अधीन हैं। अर्थात 1 अगस्त से विवाह, प्रेम, दाम्पत्य, धन, वाहन, सुख और स्वास्थ्य, इन सब की एक साथ परीक्षा आरंभ होने जा रही है। अब मूल प्रश्न जिसे जरूर जानना चाहिए कि शुक्र कन्या में ही नीच के क्यों माने गए, जरा समझिए। क्योंकि यही इस गोचर की कुंजी भी है। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो मीन कौन सी राशि है? मीन समर्पण की राशि है, विश्वास की राशि है, जहां प्रेम बिना शर्त होता है, बिना हिसाब होता है। और कन्या विश्लेषण की राशि है, गणना की राशि है, जहां वस्तु तौली जाती है, परखी जाती है, उसमें कमी खोजी जाती है। प्रेम की प्रकृति है समर्पण और कन्या की प्रकृति है परीक्षण। जहां प्रेम को तराजू पर रख दिया जाता है वहां प्रेम मुरझा जाता है। इसलिए जो शुक्र समर्पण में उच्च के हो जाते हैं वहीं शुक्र हिसाब किताब में आते ही नीच हो जाते हैं। एक और बात ध्यान से समझिए, कन्या शुक्र के मित्र बुध की राशि है। शुक्र किसी शत्रु के घर में नहीं गए हैं, मित्र के घर में गए हैं। पर मित्र का घर भी कितना अपना हो, अपना घर तो नहीं होता है ना, वहां आदर मिलता है, अधिकार नहीं मिलता। इसीलिए
इन दिनों सुख मिलेगा तो सही, पर उधार के भाव से मिलेगा और उसके साथ कोई ना कोई शर्त अवश्य जुड़ी रहेगी। नीच शुक्र का सीधा फल क्या होता है? जो वस्तु आनंद के लिए ली जाती है वह लेने के बाद पछतावा देने लगती है, खर्च बढ़ता है और तृप्ति घटती है। संबंधों में मिठास के स्थान पर आलोचना बढ़ने लगती है, छोटी बड़ी कमियां जो हैं दिखने लगती हैं। और इस बार स्थिति इसलिए गंभीर है क्योंकि कन्या में बैठे शुक्र पर दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। मीन से वक्री शनिदेव की पूर्ण 7वीं दृष्टि और 2 अगस्त की रात्रि से मिथुन में प्रवेश कर रहे मंगल की चतुर्थ दृष्टि। और इस पूरी अवधि में कोई शुभ ग्रह न गुरु न बुध कन्या राशि को देख रहे हैं, अर्थात नीचे जो नीच के शुक्र हैं अकेले खड़े हैं। एक ओर से वैराग्य दबा रहा है तो दूसरी ओर से आवेश। पर घबराइए नहीं, नीच का अर्थ नाश नहीं होता, नीच का अर्थ होता है फल में कटौती, फल में विलंब और फल के साथ शर्त। कन्या सेवा की राशि है, इसलिए जो व्यक्ति इन दिनों सेवा, परिश्रम, संयम और हिसाब की सफाई यानी ईमानदारी रखेगा उसे यही नीच शुक्र व्यवहारिक सफलता भी देकर के जाएंगे। एक और बात जो इस गोचर को विशेष बनाती है, शास्त्र कहता है कि नीच ग्रह यदि अपनी राशि स्वामी या उच्च राशि स्वामी अगर नीच ग्रह हो और उसका जो स्वामी है केंद्र से बल दे तो नीचता भंग होने लगती है। इस समय शुक्र की उच्च राशि मीन के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति वो कर्क में उच्च होकर के बैठे हैं और कन्या के स्वामी बुध अपनी ही राशि में है। वो तो खैर बदलते रहते हैं, वो भी मिथुन में है लेकिन कई बार बदलते रहते हैं। अब चमत्कार देखिए, मेष, कर्क, तुला और मकर, इन चारों चर राशियों की चंद्र राशि से गुरु केंद्र में पड़ रहे हैं। मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन इन चारों द्विस्वाभाविक राशियों से बुध केंद्र में है, अर्थात 8 राशियों को आकाश ने पहले ही नीच भंग जैसा सहारा दे रखा है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ जो चारों स्थिर राशियां हैं ये सहारा इनको नहीं मिला तो उनके लिए उपाय और पुरुषार्थ ही सहारा है। किस राशि के पास क्या क्या है आगे चलकर के एक-एक करके मैं आपको बताऊंगा। कन्या की इस यात्रा में शुक्र 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे। तीनों के स्वामी अलग अलग हैं, इसलिए पूरा गोचर 3 अध्यायों में बटा है जिसे मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। 1 से 11 अगस्त तक शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे जिसके स्वामी सूर्य अहंकार हैं और शुक्र प्रेम। इन दोनों की आपस में नहीं बनेगी, इसलिए पहला अध्याय संबंधों के लिए सबसे संवेदनशील रहेगा। जहां अहम की टकराहट होगी, रिश्ते टूटेंगे। फिर 11 अगस्त को प्रातः 6:28 से 25 अगस्त तक शुक्र हस्त में चलेंगे जिसके स्वामी चंद्रमा है। हस्त का अर्थ है हाथ, हाथ का कौशल, हाथ की कारीगरी, हाथ की सेवा। यह मध्य अध्याय राहत का है जहां मन और हृदय मिलकर चलेंगे और कला तथा कौशल से लाभ होगा। 25 अगस्त की दोपहर से 2 सितंबर तक शुक्र चित्रा नक्षत्र के प्रथम 2 चरणों में रहेंगे जिसके स्वामी मंगल। चित्रा चमक है, आकर्षण है, पर मंगल की अग्नि 7 है, इसलिए अंतिम अध्याय में आकर्षण के साथ आवेश भी रहेगा। वहां संयम की परीक्षा होगी। एक शुभ बात यह भी है कि इस पूरी अवधि में शुक्र अस्त नहीं होंगे क्योंकि सूर्य से लगभग 44 से 46 अंश की दूरी पर रहेंगे। संध्या के समय में आपको आकाश में पश्चिम दिशा में शुक्र चमकते दिखाई पड़ेंगे, अर्थात राशि का बल तो घटा है पर शुक्र का तेज जीवित है। और सबसे बड़ी बात, यह पूरा परिवर्तन श्रावण मास में हो रहा है, भगवान भोलेनाथ के महीने में। और यह हमें ध्यान रखना है कि शुक्राचार्य स्वयं भोलेनाथ के परम उपासक हैं। शिव की ही उपासना में से उन्हें मृत संजीवनी विद्या मिली, मरे हुए को जिला देने वाली विद्या। तो जिनके पास मुर्दे को जिला देने वाली विद्या हो उनका गोचर मुरझाए रिश्ते को, रुके हुए धन को, ठंडे पड़े सुख को भी फिर से जिला सकती है। बस विधि आपको आनी चाहिए और वो विधि हर राशि का अलग अलग उपाय है जिसे मैं आगे आपको बताते चलूंगा। तो चलिए, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है शुक्र का यह गोचर,
आइए इसे जान लेते हैं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चर्चा मेष की है। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र आपकी राशि से छठे भाव की यात्रा पर निकल पड़े हैं और छठा भाव अखाड़ा है। कैसा अखाड़ा? जहां रोग, ऋण और विरोधी साथ बैठते हैं। आपकी राशि से शुक्र धन भाव और विवाह भाव दोनों के स्वामी हैं और वही स्वामी अब नीच के अखाड़े में उतर रहा है। सीधा अर्थ धन और दांपत्य दोनों विभागों का अब लेखा जोखा खुलने वाला है। नौकरी में सेवा और चिकित्सा से जुड़े क्षेत्र वालों के लिए समय तो बहुत अच्छा है। प्रतिस्पर्धा कहीं भी है वहां आप जीतेंगे, पर कार्यालय में किसी स्त्री सहकर्मी से मतभेद बना रह सकता है। वाणी पर संयम जरूरी है। व्यापार में उधारी बढ़ने मत दीजिए। पुराना फंसा धन निकालने का यह सही समय है। नया उधार देना नहीं है और साझेदारी का हिसाब पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। प्रेम संबंध में गलतफहमी और तीसरे व्यक्ति की दखल का भय जो है बना रहेगा। आइए पहले अध्याय की ओर आइए तो 11 अगस्त तक सबसे अधिक आपको सावधानी बरतनी है। उलझन अगर है तो संवाद से सुलझाइए, मौन से नहीं। दांपत्य में जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि विवाह भाव के स्वामी रोग भाव में बैठे हैं और छोटी छोटी बात पर विवाद मत बढ़ाइए। विद्यार्थियों के लिए अच्छी सूचना यह है कि जो प्रतियोगी परीक्षा वाले हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है क्योंकि अभ्यास जीतता है। चयन आप ही का होगा और स्वास्थ्य में गुर्दा, मूत्र संक्रमण, मधुमेह की जरा एक बार जांच करा लीजिएगा। शुक्र की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर है जहां पहले से ही शनिदेव ने स्थान बना रखा है, तो खर्च और नींद दोनों बिगड़ने वाला है। विदेश के काम अगर हैं तो उसमें थोड़ी गति धीमी आ जाएगी। मीन के इन्हीं शनि से आपकी 7.5 का पहला चरण भी चल रहा है, अतः अपव्यय पर अंकुश अनिवार्य है। और आपके पास सहारा किसका है? तो उच्च के गुरु का। आपकी राशि से चौथे में विराजमान है। घर परिवार इस दौर में आपकी ढाल बनेगा। यही आपका नीच भंग जैसा बल भी है, प्रभाव भी है। हस्त नक्षत्र के काल में यानी 11 से 25 अगस्त के बीच आपके रुके हुए काम बनेंगे और उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन गौ माता को आटे की लोई ले लीजिए, उसमें मिश्री रख करके खिलाइए। विवाद शांत होगा, फंसा धन लौटेगा। वृषभ के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचर? तो यह गोचर एक तरह से देखें तो पंचम में हो रहा है। आपके स्वामी शुक्र स्वयं आपके पंचम भाव में होंगे, वह भाव जहां संतान, विद्या, प्रेम का जन्म होता है। स्थान शुभ है क्योंकि पंचम का शुक्र गोचर में उत्तम फल देते हैं। पर नीच अवस्था की शर्त यह है कि फल मिलेगा क्षण कर मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र में आकर्षण बढ़ेगा, नया प्रस्ताव भी आएगा, पर पहले ही अध्याय में ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में कोई वचन मत दीजिए। व्यक्ति को परख लीजिए जिसके साथ प्रेम संबंध में, दोनों के लिए कह रहा हूं, स्त्री पुरुष प्रेम में जुड़ना है तो पूरा अच्छे से समझ लेना है। नीच के शुक्र चमक दिखाते हैं, बुरी चीजों को छुपा देते हैं, बाद में पता चलता है व्यक्ति धोखा दे रहा था। जो विवाहित हैं, जिनकी संततियां हैं, संतान की चिंता बनी रहेगी, पर ध्यान रखना है कि इस चक्कर में जीवन साथी की अनदेखी मत करिए और संतान के विषय में अकेले मत सोचिए, बैठकर सुलझाइए। संतान पक्ष से चिंता रहेगी पर आप सोचते हैं कि आप ही चिंता कर रहे हैं, गलत। दोनों मिलकर करिए। उनकी पढ़ाई, संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, पर अकेले करेंगे मतभेद बढ़ेगा, तो मिलजुल करके करना है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, विशेष करके कला, संगीत, चित्रकला के जो विद्यार्थी हैं, आपके लिए बस मन का भटकाव, उस पर नियंत्रण करना होगा, मन को बांधना होगा। नौकरी में आपके कार्यों की, विशेषकर रचनात्मक कार्यों की सराहना होगी। अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, श्रेय मिलेगा पर थोड़ा विलंब से। सट्टा, जोखिम, पूरी तरह दूरी बनाइए। पंचम का नीच शुक्र जुआ इत्यादि में जबरदस्त घाटा दिलाता है, जबकि सौंदर्य, वस्त्र और सजावट से जुड़ा जो व्यापार है वो अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य में मधुमेह की जांच अवश्य करा लीजिएगा। आंखों का ख्याल रखना विशेष रूप से जरूरी है और शुक्र की पूर्ण दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, लाभ भाव पर जहां शनिदेव विराजमान है। आमदनी रहेगी पर शनिदेव के होने के चलते लाभ परिश्रम की मांग करता है। स्थिर राशि आपकी होने के चलते और गुरु बुध इस समय अगर देखा जाए तो तीसरे में देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है।
लेकिन देवगुरु बृहस्पति विशेष करके बुध से केंद्र का साथ मिलना, चौथे 10वें का संबंध, ये आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो यहां मैं आपको उपाय बता देता हूं, कर लीजिएगा। 11 से 25 अगस्त, विशेष रूप से समय नोट कर लीजिए, 11 से 25 अगस्त संतान परीक्षा परिणाम के लिए सबसे अनुकूल समय रहेगा। और उपाय, शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर खिलाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, संतान, विद्या, सभी का सुख बढ़ेगा। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है? तो मिथुन राशि के जातकों के लिए इस गोचर की कहानी आपके घर से जुड़ी हुई है। शुक्र आपके चौथे भाव में, जो भाव घर का, माता का, वाहन का, भूमि का भाव है। और आपकी राशि से देखा जाए तो शुक्र पंचम और द्वादश के स्वामी बनते हैं। मन करेगा घर सजाने का, वाहन लेने का, भूमि भवन की बात चलाने का, और यह मन गलत भी नहीं है, पर नीच शुक्र की शर्त भी जरा सुनते जाइए। मोल भाव और कागज की जांच के बिना कुछ नहीं लेना है, क्योंकि सस्ते के लोभ में घटिया मिलेगा। खरीदारी के लिए अगर जरूरी समझते हैं कुछ खरीदना है तो हस्त नक्षत्र का इंतजार करिए। जब हस्त में शुक्र का प्रवेश होगा, यानी 11 से 25 अगस्त, ये सर्वोत्तम काल है। माता के स्वास्थ्य, मन, क्या उनका मन कह रहा है, दोनों का ध्यान रखिए। और सच कहूं तो इस पूरे गोचर में, गोचर की जो कुंजी है वो माता की सेवा ही है। नौकरी में, कार्यस्थल पर वैसे तो सुविधाएं बढ़ेंगी, स्थान परिवर्तन या घर के निकट कोई काम, नौकरी मिल सकती है। कार्यालय का वातावरण भी अनुकूल रहेगा। व्यापारियों की बात करूं तो विशेष करके भूमि, भवन, वाहन, सजावट, वस्त्र से जुड़ा व्यापार करते हैं तो ग्राहकों में वृद्धि होगी। भूमि से संबंधित कोई पुराना विवाद चल रहा था तो 11 से 25 अगस्त के दौरान वो सुलझ सकता है। और प्रेम संबंध में घर वालों की सहमति की दिशा भी मिलेगी और बात आगे बढ़ेगी। यह शुभ संकेत है। दांपत्य जीवन के लिए एक सूत्र आपको समझ लेना है। घर की स्त्रियों की प्रसन्नता आपकी उन्नति की सीढ़ी है। माता तथा जीवन साथी के बीच संतुलन बना करके चलिए, किसी एक पक्ष की मत सुनिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो घर बैठ करके ही विशेष अच्छी पढ़ाई होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूल में नहीं जाइए, पर घर की पढ़ाई अच्छी होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ की शिकायत रहने वाली है। वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। और 25 अगस्त के बाद जब चित्रा में शुक्र का प्रवेश होगा, जब मंगल का प्रभाव जुड़ जाएगा, तो शनिदेव की, शुक्र की दृष्टि 10वें भाव पर है जहां शनिदेव विराजमान है। कार्यक्षेत्र में उन्नति थोड़ी धीमी होगी, पर उस दौरान विशेष रूप से उच्चाधिकारियों की दृष्टि आप पर होगी। आपके काम से आपकी पहचान बढ़ेगी, तो ये ध्यान रख लीजिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बुद्धि से अपनी हर समस्या का समाधान कर लेंगे। शुक्रवार के दिन विशेष रूप से माता को, और अगर माता न हो तो घर की जो भी कोई स्त्री इत्यादि हो, उनको वस्त्र, अब बूढ़ी स्त्री हो जिनको हम सफेद वस्त्र दे सकते हैं, सफेद, अन्यथा और कोई अच्छा वस्त्र जरूर उपहार स्वरूप या उनको दीजिए, देकर के प्रणाम करिए। कर्क के जातकों के लिए, आपके लिए आकाश ने इस बार दोहरी व्यवस्था कर रखी है। शुक्र आपके 3रे भाव में जा रहे हैं, पराक्रम, छोटे भाई बहन, यात्रा और संवाद के भाव में। और आपकी राशि से ये सुख भाव तथा लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। अर्थ इसका क्या है? साफ अर्थ है, सुख और लाभ दोनों अब आपके अपने प्रयत्न से निकलेंगे। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। व्यवस्था पर देख लेना है आपको, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय उच्च के होकर के विराजमान है आपकी राशि पर। अर्थात केंद्र का ये जो गुरु है सबसे प्रबल नीच भंग करा रहा है, तो सहारा तो आपके पास पहले से ही है। अब हस्त के जब चंद्रमा 11 से 25, शुक्र जब 11 से 25 अगस्त तक आपके ही नक्षत्र में रहेंगे, यानी चंद्र राशि कर्क राशि वालों के लिए अगर मैं कह रहा हूं तो ये आपके लिए स्वर्णिम काल होगा। 11 से 25 अगस्त नोट कर लीजिए। नीच के शुक्र भी आपके लिए बड़े फायदेमंद रहेंगे। कोई बड़ा निर्णय करना है तो करिए। नौकरी में कोई बड़ा प्रस्ताव आएगा, छोटी यात्राओं से लाभ होगा, लेखन, प्रचार तथा संवाद वाले काम से आपकी चमक बढ़ेगी। अपनी बात रखने की साहस कीजिए, बात रखिए, वो सुनी जाएगी। व्यापारियों के व्यापार में सफलता है, प्रचार प्रसार बढ़ाइए। आस पड़ोस के बाजार से आपको लाभ होगा, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। यात्रा आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। प्रेम संबंध में कोई परेशानी है तो संवाद से वो दूर होगा। कोई पुरानी बातचीत फिर से जुड़ सकती है। दांपत्य में अगर देखा जाए तो शब्दों का जो मिठास है वो सेतु यानी पुल का काम करेगा। बस याद रखें, अपने पार्टनर पर व्यंग मत करिए। और वहीं देखा जाए तो जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उत्तरा फाल्गुनी, ये सूर्य का नक्षत्र है, तो अहंकार साफ साफ आपकी वाणी में दिखाई पड़ेगा। अब ये बात आपको हर जगह लागू रखनी है। भाई बहन के साथ चाहते हैं संबंध सुधारना, पर अहंकार में बात कर रहे हैं,
तो संवाद सुधरेगा, बात सुधरेगा या उनसे आशीर्वाद की जगह श्राप मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि बढ़िया से बात करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो लेखन, गायन, संगीत, कोई नया कौशल इत्यादि सीखने के लिए बहुत बढ़िया समय है। परीक्षा में आपका साहसी काम करने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कंधा, गला और त्वचा से संबंधित यदि कोई शिकायत है तो वो परेशानी ठीक होगी। शुक्र की दृष्टि कहां पर है तो भाग्य भावगत शनिदेव पर। शनिदेव वक्री होकर के बैठे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, गति धीमी रहेगी। मैं पहले ही कहा हूं, जो भी मिलने वाला है स्वयं के प्रयास से मिलने वाला। और उपाय है श्री सूक्त का पाठ। 16 ऋचाएं जो है सूर्य सूक्त की, उसका पाठ करिए घी का दिया जला करके, मां लक्ष्मी की कृपा हेतु। सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है? तो सिंह राशि के जातकों को शुक्र कहां का फल देने जा रहे हैं अब गोचर में? तो धन का, कुटुंब का। आपकी वाणी में अब शुक्र उतर रहे हैं। आपकी राशि से ये पराक्रम तथा कर्म भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात काम से धन आएगा। पर नीच अवस्था कहती है कि इस समय जिह्वा ही तिजोरी की चाबी है। कन्या का स्वभाव कैसा है तो आलोचना, और दूसरा भाव वाणी का घर है। यदि घर में नुक्ताचीनी देखी जाए तो इस समय बढ़ जाएगी और आपके द्वारा ही बढ़ेगी। धन के साथ सुख भी आएगा, पर यह ध्यान रखना है कि आपकी राशि में इस समय कौन बैठा है? केतु। 8वें भाव में कौन है? शनिदेव। ढैया चल रही है, इसलिए यह गोचर आपसे दोहरा संयम मांगता है। अनुकूलता भी है, सब कुछ खराब नहीं है, इसको समझिए। जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करें, उत्तरा फाल्गुनी में जाएंगे, तो आरंभ के जो 10 दिन हैं, यहां पर सबसे पहले आपको समझना है कि उच्चाधिकारियों से बात तो करना है, पर कठोरता नहीं। वाणी में जितना रस होगा, समझ लीजिए उतना काम आपका बनेगा, उतना काम बनेगा। और 17 अगस्त से सूर्य स्वयं आपकी राशि पर आ जाएंगे, तब आपका तेज लौटेगा। नौकरी में वेतन वृद्धि, अतिरिक्त आय की भूमिका बनेगी। बस अधिकारियों के सामने नपे तुले, जो भी बोलिए मीठा बोलिए, नपा तुला बोलिए। व्यापार में, पारिवारिक अगर व्यवसाय है, खानपान का व्यवसाय है, वस्त्र और सौंदर्य की वस्तुओं का व्यापार है, तो बढ़िया लाभ होने वाला है। वाणी से ही ग्राहक बनेंगे, वाणी से ही बिगड़ेंगे। प्रेम के क्षेत्र में बोलने से पहले तौलना है। एक कठोर वाक्य और महीनों की जो निकटता है वो मिट जाएगी। दांपत्य में परिवार के साथ बैठकर भोजन करना, यह दांपत्य जीवन को सुखद करेगा, कुटुंब को ठीक करेगा। और ससुराल पक्ष से धन संबंधित कोई व्यवहार कर रहे हैं तो पूरी स्पष्टता रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष करके कोई भाषण, गायन और संगीत के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बड़ा शुभ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो मुख का, दांत का, गले का बहुत ख्याल रखिएगा। अति मीठा खाने से बचिए और मधुमेह वालों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पर पड़ेगी, जहां शनिदेव पहले से विद्यमान है। ढैया आपको चल रही है। जोखिम भरा कोई काम नहीं करना है। गहरे जल से और अनजान रास्तों से, क्या क्या करना है? गहरे जल से, अनजान रास्तों से बचना है। और पुराना कोई फाइल इत्यादि है, कागज है, उसको संभाल करके रखना है। और उपाय के तौर पर चांदी के पात्र में मिश्री भर करके घर में रखना है और हर सप्ताह उसको बदलते रहना है। वो मिश्री अगर रखी है तो उसको कहीं जल इत्यादि में डाल देना है, वृक्ष की जड़ में डाल देना है। यही उपाय करना है। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है? तो कन्या के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि पर है। शुक्र सीधे आपके सिर पर विराजने आ रहे हैं। आपकी राशि से शुक्र धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी हैं, अर्थात धन और भाग्य दोनों के स्वामी स्वयं चलकर आपके पास आ जाएंगे। पर अवस्था नीच की होगी। देना चाहते हैं, खुलकर दे नहीं पाएंगे। फल यह होगा कि आप आकर्षण तो बढ़ेगा, लोग आपकी ओर खींचेंगे, आपके रूप सज्जा पर मन भी जाएगा, पर भीतर ही भीतर लोग आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। संशय बढ़ेगा और खुद आपका भी अपने ऊपर संशय बढ़ेगा। अपनी तुलना कई बार इस गोचर काल के दौरान आप दूसरों से करने लगेंगे और ये सबसे बड़ी शत्रुता, आपके लिए सबसे बुरी बात है। स्वयं की आलोचना भूलकर भी मत करिएगा। नौकरी में आपकी छवि निखरेगी। आप जितना बेहतर कर सकते हो बेहतर करने का प्रयत्न करिए। लोग आप पर भरोसा करेंगे, बस आप झिझक छोड़िए और अपने काम का श्रेय लीजिए, दूसरे के काम का नहीं। व्यापार में नए अनुबंधों की भरमार दिखेगी, पर हर चमकता प्रस्ताव सोना नहीं होता। सावधान रहिएगा। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले कई दफे पढ़िए। प्यार का प्रस्ताव मिल सकता है। अपने पार्टनर को लेकर जरा सजग रहिए। दांपत्य की बात करूं
तो यहां आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि शुक्र की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहां से पहले से ही वक्री शनिदेव बैठे हैं। तो विवाह से जुड़े गंभीर अगर कोई निर्णय है तो उसके लिए सही समय है। नीच के बावजूद विवाहितों के लिए यह समय कैसा है, तो रिश्तों में थोड़ा समय दीजिए, समय देने का काल है। अविवाहित हैं तो पक्का है बात बनेगी, विलंब होगा, घबराइएगा मत, क्योंकि शनिदेव ऑलरेडी बैठे हैं पहले से ही, रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो एकाग्रता में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है, बस अति चिंतन से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य के मामले में पाचन, त्वचा, एलर्जी, इससे संबंधित परेशानी है, एलर्जी से बचना होगा। और वहीं देखा जाए तो इस समय कर्म भाव में बुध गोचर कर रहे हैं, ये नीच भंग की स्थिति तो उत्पन्न करेंगे ही, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने काम में लगे रहिए, काम में डूबे रहिए। अहंकार से बचिए। और अंत में जब आगे चल करके 11 से 25 अगस्त के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अहंकार और साथ ही साथ कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना है। स्नान के पश्चात ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। तुला के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कहां पर होने वाला है, तो आपकी राशि से 12वें में होने वाला है। इस बार पर्दे के पीछे से काम होने वाला है। शुक्र 12वें में है, जो व्यय, शयन, विदेश और एकांत का भाव है। गोचर शास्त्र में 12वें शुक्र को शुभ कहा गया है, शयन सुख देते हैं। आपके स्वामी का नीच होकर के व्यय भाव में जाना यह कहता है कि खर्च बढ़ेगा, खर्च सुख की वस्तुओं पर होगा, तो खर्च रोकना नहीं है। फिर से सुनिए, खर्च रोकना नहीं है, पर क्या करना है, लिखना है, हर व्यय की सूची बनानी है। यही कन्या की भाषा है। क्या चाहता है कन्या, नाप तौल, और यही आपका बचाव है। नौकरी में पर्दे के पीछे अगर आप रह करके काम करते हैं, योजना बनाते हैं, लेखा शोध में, तो खूब उन्नति होगी। हो सकता है श्रेय आपको नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा, पर आप काम में कमी मत रखिए। विदेश या दूरस्थ संस्था से जुड़कर के अगर काम करते हैं तो काम और बनेगा। व्यापार में आयात निर्यात, बाहर के व्यापार से अगर आप जुड़े हैं तो पहले खर्च बढ़ेगा, लाभ बाद में आएगा, और ऐसा ही तो होता है। बुआई कटाई यानी खेती का काम करते हैं तो यहां भी फायदा है, यानी खेती वाले काम वालों को भी फायदा है। प्रेम में दूरी अनुभव होने वाली है। कुल मिलाकर के क्या करना है, तो अपने पार्टनर से संवाद बनाए रखना है। बाकी दांपत्य जीवन अगर देखें तो शयन सुख तो पर्याप्त है, अपव्यय से बचिए, जीवन साथी के साथ खुली बात करिए, कोई भी बात छिपाइए मत, नहीं तो ये विष का काम करेगा। और विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है, आवेदन कर दीजिए। फल विलंब से आएगा, लेकिन आएगा आपके पक्ष में। स्वास्थ्य के मामले में बस ठीक है, रात्रि जागरण से पूरी तरह बचना है। और शुक्र के श्रेष्ठ प्रभाव को, क्योंकि शुक्र की दृष्टि कहां पर पड़ी, तो सप्तम पर जहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं वक्र अवस्था में। इसका एक फायदा पहले तो यह है कि पुराने ऋण से मुक्ति मिल जाएगी, पुरानी समस्या से, रोग रिपु ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। शनिदेव न्याय आपके पक्ष में करेंगे। बाकी देखा जाए तो कर्म भाव में उच्च के गुरु तो संचरण कर ही रहे हैं, तो ये सब कुछ आपके पक्ष में है। बस उपाय आपको बता देता हूं, और ये उपाय अगर आप कर लें तो आपको फायदा मिलेगा। एक चीज और नोट कर लीजिए, चित्रा के काल में यानी 25 अगस्त के बाद यात्रा और व्यय दोनों, यात्रा पर व्यय होगा, यात्रा भी होगी, लेकिन उससे थोड़ी परेशानी आएगी। अपने बटुए को यानी पर्स को जरा संभाल करके, पैसे को जरा पकड़ करके रखिएगा। और इस गोचर काल के दौरान अच्छा लाभ लेने के लिए जरूरतमंद स्त्री को कुछ धन दीजिए, धन से उनकी मदद करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए 12वें कहां के स्वामी है शुक्र, तो आपके लिए आपके सप्तम और द्वादश कि स्वामी बनकर के शुक्र का जो गोचर है लाभ भाव में होने जा रहा है। और गोचर का नियम कहता है कि 11वें भाव का ग्रह इच्छा पूर्ति कराता है, भले ही वो नीच का क्यों न हो। शुक्र दांपत्य भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी आय के नए द्वार खोलेंगे, रुका हुआ धन वापस लौटेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा, बड़े लोगों से संपर्क बनेगा। पर नीच अवस्था की शर्त यही है कि लाभ तो आने वाला है, पर थोड़ा कम, छन छन करके आएगा, कम आएगा। जितना दिखेगा उतना हाथ नहीं आएगा। इसलिए अभी मिला नहीं मिल पा रहा है, घबराइए मत, सब मिलेगा। नौकरी में इच्छित पद, इच्छित स्थान की ओर प्रगति होगी, गति थोड़ी धीमी रहेगी। वरिष्ठों की कृपा होगी, आय बढ़ाने में आपकी भूमिका निभाएंगे, गति थोड़ी धीमी होगी। व्यापार में पुराना फंसा हुआ धन निकलेगा, बड़ी आपूर्ति के आदेश मिल सकते हैं, और मित्रों के माध्यम से नया काम मिलेगा। जो भी करिए लिखित करिए, लेन देन का भी लिखित रखना जरूरी है। मौखिक भरोसे पर जाएंगे केवल नुकसान पाएंगे। प्रेम के लिए सुंदर योग बन रहा है,
दाम्पत्य भाव के स्वामी का जाकर के लाभ भाव में बैठना ये बड़ा अच्छा है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई आपका मित्र ही हो सकता है प्रेम संबंध में जुड़े और फिर विवाह की ओर चला जाए। दाम्पत्य जीवन में भी बढ़िया है, जीवन साथी की उन्नति से आपको फायदा मिलेगा। बस उनकी सलाह अनसुनी मत करिएगा, उनका सम्मान करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो शुक्र की पूर्ण दृष्टि कहां है? पंचम भाव पर, जहां कौन विद्यमान है? शनिदेव। तो विद्यार्थियों के लिए क्या कह रहे हैं? अनुशासन से पढ़ना, फल पक्का मिलेगा। संतान की शिक्षा पर किया गया व्यय और संतान से सही बातचीत, यानी बातचीत जरूरी है करना, कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है यह गोचर। यूं समझिए कि उत्सव के समान है यह गोचर। और उपाय के तौर पर बस इतना ही कहूंगा कि पहले 25 अगस्त से 2 सितंबर के बीच ये ध्यान रख लीजिए कि लाभ का कोई बहुत बड़ा द्वार खुलने वाला है आपके लिए। उस डेट को नोट करके रखिएगा। और ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं करते रहिएगा। चांदी का छोटा सिक्का, मैंने छोटा क्या बड़ा क्या, चांदी का सिक्का, मां लक्ष्मी को स्पर्श करा लीजिए शुक्रवार के दिन और अपने पास रख लिए। फिर अगले शुक्रवार को मां लक्ष्मी से स्पर्श करा करके अपने पास रखे रहिए। धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपके कर्म भाव के ठीक मध्य, यानी कर्म भाव में हो रहा है। 10वें भाव का शुक्र गोचर में संभल करके चलने को कहता है। यह बहुत अच्छा नहीं कहा गया है और शुक्र यहां नीच के हैं। आपकी राशि से शुक्र कैसे हैं? तो रोग, ऋण और लाभ भाव के स्वामी हैं। अब कार्यक्षेत्र में परिश्रम, प्रतिस्पर्धा और आय तीनों की गांठ खुलेगी। नौकरी में काम का बोझ बढ़ेगा, श्रेय घटेगा। यह अवधि कड़वी है, आपको मजा तो नहीं देगा। कार्यालय की जो राजनीति है उससे दूर रहिए। किसी स्त्री अधिकारी या सहकर्मी से तालमेल बनाकर के चलना, टकराव बिल्कुल नहीं। 11 अगस्त तक का जो उत्तरा फाल्गुनी का काल है, अधिकारी वर्ग से मतभेद होने वाला है। वहां मौन ही मंत्र है। व्यापार में साख की रक्षा सर्वोपरि है। ग्राहक को वचन उतना ही दीजिए जितना निभा सकिए। और साझेदारी में हिसाब पारदर्शी होना चाहिए। प्रेम संबंध में भी ध्यान रखना है कि बहुत ईमानदारी की आवश्यकता है। और अगर कार्यक्षेत्र में कोई आकर्षण पनप रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कार्यक्षेत्र में है और कोई पार्टनर वहां दिख रहा है, वहां पर आकर्षण पनप रहा है, सावधान रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, सावधान रहिए। यह 10वें का शुक्र एक ऐसा गड्ढा खोदता है कि प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। सो अगर प्रेम क्षेत्र में, कार्यक्षेत्र में अगर प्रेम संबंध बन रहा है तो जरा दूरी बनाइए। दाम्पत्य में काम की थकान घर लेकर के मत आइए। शुक्र की पूर्ण दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, जहां शनिदेव बैठे हैं, शनि की ढैया चल रही है। घर और कार्य के बीच जबरदस्त रस्साकसी चलने वाली है। माता के स्वास्थ्य, भवन के मामले में धैर्य और सप्ताह में एक पूरा दिन पूरे परिवार को देना ही है, यह संतुलन जरूरी है। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय सारणी बना करके चलिए। बिना योजना के पढ़ेंगे, हाथ खाली रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य में परेशानी, कमर दर्द, घुटने में तकलीफ बढ़ने वाली है। प्रतिदिन टहलना जरूरी है। और दाम्पत्य भाव में वैसे तो स्वराशिष्ट इस समय बुध चल रहे हैं। जीवन साथी की बुद्धि और व्यवहार इस दौर में आपकी ढाल है। हर उलझी बात में उनसे सलाह लीजिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। एक और बात नोट कर लीजिए, 11 से 25 अगस्त कार्यक्षेत्र का वातावरण बढ़िया रहेगा आपके लिए। कोई बड़ी प्रस्तुति का अवसर आपको मिलेगा। और उपाय के तौर पर किसी सुहागिन स्त्री को शुक्रवार के दिन कोई सामग्री, बढ़िया सामग्री जो इत्र इत्यादि, कोई भी अच्छी चीज भेंट करिए, कोई वस्त्र। मकर के जातकों के लिए यह गोचर कहां है? तो आपके भाग्य भाव में है। अब देखा जाए तो शुक्र कोई साधारण ग्रह है नहीं। आपकी राशि से ये 5वें भाव में, यानी माफ करिएगा, 5वें भाव के स्वामी और साथ ही साथ कर्म भाव के स्वामी होकर के 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह शुक्र आपके लिए सर्वाधिक योग कारक हैं। तो यूं समझ लीजिए भाग्य का द्वार खुलने जा रहा है नीच के, पर भाग्य के द्वार खुलेंगे। बस दरवाजा जो है उसमें थोड़ा जंग लगा रहेगा, जिसके चलते पूरा दरवाजा नहीं खुलेगा। ये समझ लीजिए, दरवाजा खुलेगा पर जंग लगा हुआ है, तो थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा क्योंकि नीच के हैं। इस अवधि में भाग्य का साथ मिलेगा। अटके काम अटकते अटकते बन जाएंगे। समझ लीजिएगा, अटके काम अटकते अटकते बन जाएंगे। नौकरी के में दूर के स्थान से अवसर मिल सकता है, स्थानांतरण हो सकता है।
लेकिन आपके पक्ष में मन जहां करे वैसे जगह पर होगा। वरिष्ठों और गुरुजनों की कृपा बनी रहेगी। कर्म भाव के स्वामी का भाग्य भाव में बैठना पद प्रतिष्ठा की भूमिका रचता है, यानी कि पद प्रतिष्ठा बढ़ती है। व्यापार में दूरस्थ नगरों से लाभ होता है। नए संपर्क, यात्रा या धार्मिक आयोजनों में आपको जुड़ने को मिलता है। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति की सलाह आपके लिए सोने सा प्रतीत होता है, यानी सोने के जैसा होता है। प्रेम में पंचम भाव के स्वामी का भाग्य में बैठना प्रेम को भाग्य बना देता है, अर्थात अपने पार्टनर का साथ लेकर के आप आगे बढ़िए, यही भाग्य है। विवाह की बात चल सकती है, कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ की गई तीर्थ यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा बेहद लाभप्रद होगी। सास ससुर का आशीर्वाद मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा, शोध और परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। समय विलंब से लेकिन पक्ष में आपके रिजल्ट मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में खान पान बहुत ध्यान रखना है। हड्डी, जोड़ और पुराना कोई दर्द इत्यादि है तो आपको परेशान कर सकता है। शुक्र की पूर्ण दृष्टि कहां पर पड़ेगी? तो आपके तीसरे भाव पर, जहां शनिदेव विद्यमान है। आपका साहस, इसी से आपको फायदा मिलेगा। धीमा फल लेकिन मिलेगा जरूर। बाकी गोचर कुंडली में देखें तो दाम्पत्य में यानी सप्तम में उच्च के गुरु का संचरण चल रहा है। जीवन साथी और भागीदार दोनों आपके भाग्यवर्धक बने रहेंगे। हस्त के काल में यानी 11 से 25 अगस्त के दौरान की गई यात्रा और भेजे गए आवेदन सबसे अधिक फलदायी होंगे। 11 अगर आप चाहें तो 11 स्त्रियों को अब अपनी क्षमता के अनुसार कुछ उपहार आप दे दें तो यह गोचर और ज्यादा भाग्य प्रदायक आपके लिए होगा। अगर नहीं कर सकते तो 11 घी का दिया मां लक्ष्मी के सम्मुख चला दीजिएगा। घी का दिया। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। शुक्र 8वें में है, गहराई का भाव है ये, रहस्य का भाव है ये, घबराना नहीं है। गोचर शास्त्र में 8वें का शुक्र शुभ कहा गया है और आपके लिए तो शुक्र सुख तथा भाग्य भाव के स्वामी होकर योग कारक भी हैं। अर्थ यह है कि अचानक लाभ का योग है। पुराना बीमा, पैतृक संपत्ति, ससुराल पक्ष से सहयोग या किसी गूढ़ स्रोत से धन आएगा। पर नीच अवस्था और आपकी राशि में बैठे राहु दोनों मिलकर के चेतावनी देते हैं कि अचानक आए जो धन है, अचानक आई सफलता है, उसे जांच कर ही स्वीकारिए। गुप्त लालच इस समय सबसे बड़ा जाल है। साथ ही शनि आपके धन भाव में है। उतरती 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, इसलिए धन वाणी दोनों में संयम बना करके रखना है। नौकरी में गोपनीय दायित्व, जांच और शोध जैसे काम मिलेंगे। विभाग बदलने का अचानक योग बन सकता है, पर यह समझिए कि जो मिले स्वीकार करिए। आगे उसी में लाभ के बीज हैं, लाभ छुपा हुआ है। व्यापारी, बीमा, पुरानी वस्तु, दबे हुए जो भूमिगत मामले हैं, उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ जो मसला है वो गति ले लेगा। कोई बड़ी पूंजी इस समय फंसाने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा। प्रेम संबंध में अगर गुप्त गुप्त सब आपका चल रहा था तो संबंध उजागर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ठीक है, कुछ परेशानियां हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पर पूरा सहयोग मिलेगा। बस आपको अपने साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो जो शोध, ज्योतिष, मेडिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत उत्तम काल रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई गुप्त परेशानी है, कोई गुप्त रोग है, मधुमेह है, बार बार दिक्कत आ रही है, पर आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, नहीं ये दिक्कत कर देगा, आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। 25 अगस्त के बाद चित्रा में जब शुक्र का प्रवेश होगा तो अत्यंत सावधानी बरतनी है। और शुक्र की दृष्टि कहां पर है? तो आपके द्वितीय भाव पर, जहां शनिदेव वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं। परिवार में धन के मामले में बहुत खुल करके बात करना होगा, शांत रूप से। जैसे बंटवारा इत्यादि जैसा कोई विषय चल रहा है तो इस अवधि में सुलझाए जा सकते हैं, पर शांति से। और उपाय कौन सा करना है? तो सावन का महीना तो चल ही रहा है, इस समय आ ही जाएगा। इस समय तो भोलेनाथ का विशेष आराधना आपको करते रहना है। भोलेनाथ पर दुग्ध अर्पित करना है। भोलेनाथ की कृपा से शुक्राचार्य विशेष फल अच्छा देने लगते हैं। मीन के जातकों की बात करें तो यह गोचर कहां है? तो आपकी राशि से सप्तम भाव में है और यहीं से शुक्र अपनी पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर डाल रहे हैं, जहां पहले से ही बकरी शनिदेव विराजमान है, अर्थात 7.5 की मध्य ढैया शिखर पर चल रही है 7.5। अब 12 राशियों में सबसे अधिक धैर्य की परीक्षा आपकी है, पर मार्ग भी उतना ही स्पष्ट है। आपकी राशि से शुक्र पराक्रम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के दाम्पत्य भाव में आए हैं, इसलिए विवाह, साझेदारी और सामने वाला व्यक्ति ही इस गोचर का केंद्र है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की मनोदशा और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। उनकी बात काटिए मत, पूरी बात सुनिए। इस अवधि में सुनना ही प्रेम है।
क्या करना? सुनना ही प्रेम है और पुरानी बातें उखाड़ने से पूरी तरह बचिए। अविवाहित हैं तो विवाह की बात चलेगी, पक्की बात, विलंब से होगी पर पक्की बात होगी। 11 से 25 अगस्त के बीच की गई बातचीत सबसे मधुर फल देने वाली है। शनिदेव देर से देते हैं पर पक्का देते हैं। प्रेम संबंध में तुलना, शिकायत का जो स्वर है उसे घटा दीजिए। अपने पार्टनर की सराहना करिए, इससे रिश्ता सुधरेगा। नौकरी में साझेदार, कार्यक्षेत्र में साझेदार, ग्राहक और जनता से जो जुड़ने का जो है यह सबसे बढ़िया समय है। कोई अनुबंध इत्यादि करना है तो बहुत सावधानी पूर्वक। व्यापारियों की बात करूं तो विशेष रूप से बात ध्यान रखें कि किसी भी तरह का कोई साझेदारी वाला काम करना है तो सब कुछ लिखित होना चाहिए, मौखिक भरोसे पर कुछ नहीं। ग्राहक बढ़ेंगे पर भुगतान जो है, पैसा आना धीमा होगा। लेन देन की व्यवस्था को कस करके रखना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में और मन लगेगा। अकेले पढ़ने से मन भागेगा पर सामूहिक पढ़ाई में आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में अपनी ऊर्जा का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पैर से संबंधित परेशानी, नींद से संबंधित परेशानी और जीवन साथी के स्वास्थ्य का जांच लगातार कराते रहिएगा। अब जरा कुछ और बातें हैं जो समझ लीजिए। इस गोचर काल के दौरान कैसा है कि शुक्र सप्तम में है और देवगुरु बृहस्पति पंचम में, उच्च राशि में। यह भी अपने आप में बली है जिससे थोड़ा सा लाभ आपको मिलेगा। शुक्र का नीचत्व भंग होगा। बाकी आपको मैं एक उपाय बता देता हूं जिसे करिए, पर ऐसे जैसे बता रहा हूं ऐसे करिए। मां लक्ष्मी के सम्मुख शुक्रवार के दिन घी का दिया मिलकर जलाना है। आप खाली हैं, जीवन साथी नहीं, दोनों को मिलकर जलाना है। साथ जलाया हुआ दिया यही एकमात्र उपाय है। और जो लोग अविवाहित हैं वो चावल और मिश्री का दान करें। तो बाकी यह गोचर थोड़ी सावधानी मीन से मांगता है, लाभ देगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।